صحیح मुस्लिम 8:1। ये यहया बिन की रवायत से मरवी है। आमोर के पहला आदमी जिसने बसरा में क़ज़ा का जिक्र किया वो माबद अल-जहनी था। मैं हमीद के साथ भी अब्दुर्रहमान हुमेरी हज या उम्रा के लिए रवाना हुए और फरमाया, अगर ऐसा हो कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी से मिलें तो हम उनसे तकदीर के बारे में पूछेंगे। इत्तफाकना अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। मैं और मेरे साथी ने उसे घेर लिया। हम में से एक इसके दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ खड़ा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरा साथी मुझे बोलने की इजाज़त देगा। मैंने कहा, अबू अब्दुर्रहमान, हमारी सरजमीन में कुछ लोग ऐसे पैदा हुए हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं और इल्म हासिल करते हैं। और फिर अपने उमूर के बारे में बात करने के बाद मजीद कहा, वो ऐसे लोग यह दावा करते हैं कि हुक्म इलाही नाम की कोई चीज़ नहीं है और वाक़यात पहले से तयशुदा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे लोगों से मिलो तो उनसे कहना कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं और उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, और बेशक वो मेरे अकीदा के जिम्मेदार नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अल्लाह की कसम खाई और कहा, अगर इनमें से कोई जो हुक्म इलाही को नहीं मानता अपने पास अहद के ज़्यादातर हिस्से के बराबर सोना रखता और इसे खर्च कर देता अल्लाह की राह, अल्लाह इसे कबूल नहीं करेगा जब तक कि वो हुक्म इलाही पर अपने ईमान का इस्बात ना करे। उन्होंने मजीद कहा, मेरे वालिद उमर बिन अल-ख़िताब ने मुझसे बयान किया, एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठे हुए थे कि हमारे सामने एक शख्स आया जो खालिस सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था। इसके बाल गैर मामूली काले थे, इस पर सफ़र के आसार नहीं थे। हम में से किसी ने इसे पहचाना नहीं। आखिरकार वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक कर अपनी हथेलियों को अपनी रानों पर रखा और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बता दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम से मुराद ये है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और तुम नमाज कायम करो, ज़िक्र दो, रमज़ान के रोज़े रखो और घर की ज़ियारत करो अगर तुम सफ़र के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी हो। उसने सवाल करने वाले ने कहा, तुमने सच कहा। उसने उमर बिन अल-ख़िताब ने कहा, हमें ताज्जुब हुआ कि इसने सवाल किया और फिर खुद उसकी तस्दीक कर दी। उसने सवाल करने वाले ने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताओ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर ईमान लाओ और नेकी और बदी के बारे में हुक्म इलाही पर अपने ईमान की तस्दीक करो। उसने सवाल करने वाले ने कहा, तुमने सच कहा। उसने सवाल करने वाले ने फिर कहा, मुझे एहसान के बारे में बताओ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, क्योंकि अगर तुम इसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा। उसने सवाल करने वाले ने फिर कहा, मुझे क़यामत की घड़ी की खबर दो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा जाता है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। उसने सवाल करने वाले ने कहा, मुझे इसके कुछ आसार बताओ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौंडी अपनी मालिकन और आका को जन्म देगी कि तुम नंगे पाँव बेसहारा बकरियों के रेवड़ को शानदार इमारतों की तामीर में एक दूसरे से मुकाबला करते हुए पाओगे। उसने रावी उमर बिन अल-ख़िताब ने कहा, फिर वो सवाल करने वाला अपने रास्ते पर चला गया, लेकिन मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देर तक रहा। उसने फिर मुझसे कहा, उमर, क्या तुम जानते हो कि ये पूछने वाला कौन था? मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राइल फरिश्ता थे। वो आपके पास इसलिए आया था कि आपको दीन के बारे में तालीम दे। मुझसे अबू खुसमा ने बयान किया, हमसे ज़हीर बन हर्ब ने बयान किया, हमसे वकी ने बयान किया, उन्होंने किमिस की सनद से अब्दुल्ला बिन बुरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु से बिन यमर से, और हमसे उबैद अल्लाह ने इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा से बयान किया। मुआज़ अल-अनबारी, और ये उनकी हदीस है, हमसे मेरे वालिद ने बयान किया,
उन्होंने हमसे सरगोशी में बयान किया। इब्न बुरीदा की सनद से, बिन मर की सनद से, उन्होंने कहा कि बसरा में तकदीर के बारे में बात करने वाला पहला शख्स माबद जहन थे। इसलिए मैं और हमीद बिन अब्दुर्रहमान अल-हुमैरी हज उम्रा करने के लिए निकले तो हमने कहा, अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी से मिले तो अल्लाह ताला इस पर रहमत नाजिल फरमाए। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और पूछा कि ये लोग तकदीर के बारे में क्या कहते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन उमर बिन अल-खिताब रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद के अंदर हमारे लिए राजी हो गए। तो मैंने इसे घेर लिया, मेरा दोस्त और मैं दाएं तरफ हूँ। दुआ है कि खुदा हम सबको नेक बनाए, आमीन।